नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तीन स्टॉक्स को। बात करें तीनों स्टॉक्स की तो यह पीएसयू स्टॉक यानी कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स हैं। और बात करें 7 नवंबर की तो 7 नवंबर को हमें इनके Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इनके नंबर्स के चलते स्टॉक में आज आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। बात करें पहले स्टॉक की तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो स्टॉक 7 नवंबर को 0.64% की गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक 1527 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और बात करें स्टॉक की तो रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। एक साल के रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 191% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे और 5 साल में आप देखेंगे तो 672% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। बात करें स्टॉक के हाई से अगर हम देखें तो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हमें होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम इसके 52 वीक हाई को देखें तो आपको 2979 रुपये पर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक 46% हमें अपनी हाई से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। या बात करें तो कोचिन शिपयार्ड स्टॉक आपको 46% के डिस्काउंट पर इस समय देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इसके Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं और चाहें तो आप इस स्टॉक को, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स हमें किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो इसके नंबर हमें 7 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद देखने को मिले थे। तो ऐसे में बाजार खुलेंगे तो आपको इसके Q2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखें तो आप सेल्स को देखेंगे तो 710 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1097 करोड़ रुपए हमें होती हुई देखने को मिली है। यानी कि बात करें कंपनी के रेवेन्यू की तो 3 डिजिट से 4 डिजिट में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह भी एक शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। और EBIDT को आप देखेंगे तो 182 करोड़ रुपए से बढ़कर के 196 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIDT में भी शानदार जंप देखने को मिली है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 181 करोड़ रुपए से बढ़कर के 193 करोड़ रुपए हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि इनके नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। बात करें EPS की तो 6 रुपये 87 पैसे से बढ़कर के 7 रुपये 34 पैसे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि EPS में भी जंप देखने को मिलती है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से यानी कि Q2 की परफॉर्मेंस की तो कोचिन शिपयार्ड की शानदार देखने को मिल रही है। ईयर ऑनली बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे सितंबर 23 से तो आपको रेवेन्यू में 15% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT हमें लगभग फ्लैट ही देखने को मिल रही है, 1% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट भी लगभग फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, 1% की जंप देखने को मिल रही है। और EPS भी हमें 1% की जंप के साथ देखने को मिलता है। तो बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो नंबर्स हमें ईयर ऑनली बेसिस के हिसाब से लगभग फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में जरूर हमें 15% की जंप देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो ऐसे में आप चाहें तो इस स्टॉक में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 46% की स्टॉक में गिरावट हो चुकी है। आप चाहें तो इस स्टॉक को इसके नंबर से चलते फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। अब बात करें दूसरे स्टॉक की तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो यह भी एक PSU स्टॉक है। और बात करें 7 नवंबर की तो हमें इसके भी Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आज के Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर किस तरह का असर आपको देखने को मिलता है। बात करें 7 नवंबर की तो स्टॉक में ½ % तक की हमें गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 123 रुपये के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 175 रुपये पर देखने को मिलता है। आप मार्केट कैप देखेंगे तो 50,950 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो ये भी देख लेते हैं। एक साल में 43% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 साल की बात करें तो 218% के रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक रिटर्न्स के मामले में ठीक ठाक देखने को मिलता है। देख लेते हैं नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें सेल की तो नंबर्स को अगर हम देखें तो जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से देखें तो सेल्स आप देखिएगा 23,998 करोड़ देखने को मिलती थी, बढ़कर के 24,675 करोड़ रुपए होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि रेवेन्यू या सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 2,220 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,913 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIDT में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो इसमें बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा। बात करें जून 24 में तो यह 81.8 करोड़ देखने को मिलते थे और इस क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको 897 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट इनके देखने को मिलेंगे। यानी कि बात करें तो इसमें एक बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और EPS 0.20 पैसे देखने को मिलता था, जो कि बढ़कर के 2 रुपये 17 पैसे हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको सेल के Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। ईयर ऑनली बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे तो जरूर चिंता वाली बात आपको देखने को मिलेगी। सितंबर 23 से आप देखेंगे
तो आपको सेल्स यानी कि रेवेन्यू में 17% की गिरावट देखने को मिलेगी, EBIDT में 25% की गिरावट देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट 44% तक लुढ़क चुके हैं और EPS में आपको 31% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें सेल की, तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से नंबर्स कोई ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। तो आप इसके चलते स्टॉक पर नजर रखें और देखने वाली बात भी होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। अब बात करें तीसरे स्टॉक की, तो यह भी एक PSU स्टॉक है, NHPC के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें NHPC की, तो 7 नवंबर को हमें Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक की बात करें 7 नवंबर की, तो 0.67% की तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक की क्लोजिंग 84.5 रुपये पर हमें होती हुई देखने को मिली है। बात करें मार्केट कैप की, तो 84,960 करोड़ रुपए देखने को मिलता है, यानी कि 85,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 52 वीक हाई आप देखेंगे स्टॉक का, तो आपको 118 रुपये देखने को मिलेगा। रिटर्न्स भी देख लेते हैं, एक साल में 64% से ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 5 साल में देखेंगे तो 261% से ज़्यादा की रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। स्टॉक यह भी आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो आप Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। बात करें NHPC की, तो Q2 के नंबर्स को अगर हम देखें तो जून 24 से सितंबर 24 के हिसाब से देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो 2,694 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि बढ़ करके 3,052 करोड़ रुपए हमें होती हुई देखने को मिली, यानी कि रेवेन्यू में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की, तो 1,609 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि बढ़ करके 1,799 करोड़ हो गई है। तो हमें EBIDT में भी जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,108 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 1,069 करोड़ रुपए रह गए, यानी कि हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात करें तो 1 रुपये 2 पैसे से कम होकर के 90 पैसे हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें NHPC की, तो नंबर्स हमें थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू जरूर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से सेल्स को देखेंगे आप, तो 4% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT को आप देखेंगे तो 2% की जंप देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट जरूर चिंता वाली बात हो सकते हैं। 41% की गिरावट आपको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। बात करें एक साल पहले सितंबर 23 में, तो हमें 1,693 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे, यानी कि बात करें NHPC की, तो हमें इनका मुनाफा ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे में स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और देखने वाली बात भी होगी कि बाजार के नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। EPS की बात करें तो 42% की गिरावट आपको EPS में भी देखने को मिलेगी। तो मुझे यह खास अपडेट इन 3 PSU स्टॉक्स के Q2 के नंबर्स से आपको देनी थी। अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए या जुड़ना चाहते हैं तो आपको इनके नंबर्स को ध्यान में रख करके ही स्टॉक्स में काम करें। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।